दोस्तों वी ऑल नो द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड जो क्रूड ऑयल है जिनको रिफाइन करके गैसोलीन डीजल ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है वो डे बाय डे एक्सपेंसिव एंड उससे एनवायरनमेंट भी अनसस्टेनेबल हो रहा है। द एंटायर वर्ल्ड एग्रीज वन थिंग, अगर हम ह्यूमंस ने कट डाउन नहीं किया कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को तो वो दिन दूर नहीं जब फॉसिल फ्यूल्स वुड गेट एग्जॉस्टेड एंड जो ग्लोबल वार्मिंग है विल टर्न इनटू ए इरिवर्सिबल डिजास्टर। इसी चीज को रोकने के लिए द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड वन सॉल्यूशन जो हम लोगों को इमीडिएटली दिखता है वो है वी शुड चेंज द वे we travel. Presently our car and public transport consume way too much oil और natural gas और उसी के चलते हुए वो रिलीज करते हैं बहुत सारे टॉक्सिन्स इनटू द एनवायरनमेंट जो कि डैमेज कर रहा है क्लाइमेट चेंज को। सो द वर्ल्ड को जो सॉल्यूशन नजर आता है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, बट मैं मानता हूँ देयर इज फॉर बेटर सॉल्यूशन दैट इज हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल्स FCVs। सबसे पहले हमें ये समझना होगा हाउ बोथ हाइड्रोजन कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स वर्क। First of all, understand that FCVs and EVs are completely different. EVs वर्क करती है ऑन इलेक्ट्रिक मोटर जो रिलाई करती है फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम ए रिचार्जेबल बैटरी से, बट इन केस ऑफ FCVs हैव अ हाइड्रोजन टैग जैसे हमारी पेट्रोल और डीजल कार्स में होता है सेम। इन FCVs इट मिक्सेस प्रेशर्ड हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन और जो उससे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होती है वो हेल्प करती है टू मूव द व्हीकल। सो FCVs को हम हाइब्रिड व्हीकल बोल सकते हैं एज दे हैव अ ट्रैपिंग ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ए कन्वेंशनल व्हीकल ड्यू टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड a fuel tech at the same time. Number 2, why hydrogen cars are better? FCV seems a better option because जैसे हम लोगों को पता है हमारे एटमॉस्फेयर और एयर में there is a large percentage of hydrogen अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी गैसेस से like CO2 और ऑक्सीजन। And obviously number of fossil fuels in procuring hydrogen fuel. Ability to travel longer distances as hydrogen cars packs their energy storage densely. Number 3, lithium issues. Apart from global warming, one big reason why the world wants to scrap fuel consuming vehicles is the monopoly जो कि few countries play करती हैं over energy resources जो कि हम लोग और गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि उसे किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट रहना पड़े जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती हैं और डिक्टेट करती हैं ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट को। However, मैं मानता हूँ EVs don't really solve this problem. लिथियम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल है फॉर लिथियम बैटरीज जो यूज करी जाती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और इन लिथियम माइन सेल्स की डिमांड सेम फॉसिल फ्यूल्स की तरह बढ़ी जा रही है जैसे जैसे कंट्रीज मूव कर रही हैं एडॉप्शन ऑफ EV में। एग्जाम्पल के तौर पर ओनली 3 ग्राम ऑफ लाइट एलिमेंट यूज किया जाता है स्मार्टफोन्स की बैटरी में, वेयर एज इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजेस 10 किलोग्राम ऑफ लिथियम। In fact, lithium-ion batteries will demand the mining of tons of lithium, and not all the nations have the necessary reserve of metal. This is why lithium is being described as white gold. Number 4, charging troubles. दोस्तों सबसे बड़ी सरदर्दी हमारी लाइफ की है चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, हेयर ट्रिमर्स, ड्रायर्स एंड सो ऑन। डू वी वांट टू ऐड अनदर डिवाइस टू दिस लिस्ट? मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन फ्यूल टैंक कैन बी फिल्ड इन 5 to 10 मिनट्स। ऑन द अदर हैंड इवन टेस्ला का जो फास्ट चार्जर प्रोड्यूस करता है 120 किलोवाट गिव्स 80% बैटरी इन 30 मिनट्स एंड जो कि हमें पता है नॉट एवरीवन कैन ओन अ टेस्ला। In fact, in India, we still have to spend above 15 lakhs to get a good, decent electric car. And after buying it, we still have to wait for at least 1 hour to fully charge our car from 0 to 100% in fast charging. Since we all are trying to evolve in electric, so I think it won't be an easy task. A huge infrastructure जो कि बहुत बड़ी requirement है to build in the country in order to make traveling by EV in the first place. Number 5, why EVs aren't as clean as thought to be? हाइड्रोजन कार्स को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन को ही बर्न करना पड़ेगा, which will be a truly zero emission activity. On the other hand, EVs को चलाना इतना भी सिंपल नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। In fact, हम सबको पता है EVs are in themselves zero emission vehicles. But what about the electricity needed to power them? Developing countries like India, China still rely on coal power thermal energy. So अगर हम लोग coal power thermal plants का यूज कर रहे हैं to run EVs, it does not really save the environment. ये तो वही बात होगी हम लोग एक हाइड्रोकार्बन से दूसरे हाइड्रोकार्बन पर शिफ्ट हो रहे हैं फॉर ड्राइविंग और ऑटोमोबाइल्स, वेयर एज हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स व्हीकल्स ऑफर करती हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रैवल। Therefore, hydrogen cars are the real future, not electric cars. But the problem is hydrogen cars are still in the stage of development, whereas EVs are knocking at our doors. But once fully developed, hydrogen cars will get accepted as the better alternative. दोस्तों इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।